गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, यह लेसन आज हम सीखेंगे। यह एक एकांकिका है। एकांकिका यानी जिसमें एक ही नाटक या एक ही कथा रहती है, उसको ही एकांकिका कहते हैं। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव ने इस लेसन में दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी जो इस लेसन में महिला है जूलिया, उसके ऊपर जो अन्याय होता है तो जूलिया को अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। इसलिए लेखक उसको प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से लड़ना चाहिए। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, यानी उनको इतना गुस्सा आता है, वह चिल्लाते हुए स्वर में कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। यानी वह जूलिया के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। यानी जूलिया अच्छी तरह से जानती थी कि गृहस्वामी ने उसे ठग लिया था, उसके पैसे हड़प किए थे, यह वो अच्छी तरह से जानती थी, परंतु उसको आत्मविश्वास कम होने के कारण वह कुछ भी कह नहीं पाती है। वह वैसे ही चुपचाप खड़ी रहती है। यानी उसको पता था, फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाती है। और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। यानी गृहस्वामी गुस्से से आग बबूला होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। यानी गुस्से में उनकी इतनी आवाज़ कांपने लगती है, थर्राती है, फिर भी वह जूलिया के ऊपर गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि जूलिया, तुम्हें ये सब पता है, फिर भी मुझे तुम धन्यवाद कह रही हो। जूलिया, जी हाँ मालिक। यानी वह अपने मालिक से कहती है कि ठीक है, जी हाँ। क्यों कहती है तो गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगते हैं। यानी गृहस्वामी जो है, इतना उनको गुस्सा आता है कि उनके जो शब्द है वह तुतलाते हैं। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों, जी हाँ मालिक। यानी उसके मालिक कहते हैं कि तुम्हें इतना पता है, फिर भी तुम कुछ कह नहीं पा रही हो और तुम कहती हो कि ये सब ठीक है। यानी उसके मालिक जानने के बाद में और भी गुस्सा होते हैं। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। यानी वह डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। यानी वह उसके मालिक से कहती है कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया था उन लोगों ने मुझे एक भी पैसा दिया नहीं था। यानी एक भी पैसे नहीं दिए थे, आप कुछ तो दे रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ मैंने काम किया था उन लोगों ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और आप कुछ तो दे रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और यह जब जानने के बाद में गृहस्वामी और भी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना पता होने के बावजूद भी तुम चुपचाप शांत वैसे ही खड़ी हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, यानी क्रोध के कारण वह कांपते हुए उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। यानी जूलिया को वह कहते हैं कि जिन जिन जगहों पर तुमने काम किया है वहाँ पे तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं, तो यह जानने के बाद में मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी दब्बू भीरू स्वभाव की हो। इसलिए मैंने इतने पैसे तुम्हारे हड़प करने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। स्वर धीमा करके, यानी उसके जो मालिक है स्वर धीमा करके बोलते हैं उसके साथ। उसको कहते हैं कि मुझे ज़रा भी आश्चर्य हुआ नहीं है जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना। यानी उसके मालिक फिर उसे सब बात बताते हैं और कहते हैं कि जूलिया, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। यानी उसके मालिक उसे कहते हैं कि मैंने एक छोटा सा मजाक तुम्हारे साथ किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। यानी उसके जो मालिक है उसे सबक सिखाना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि जूलिया दब्बू भीरू स्वभाव की थी, वह कुछ बोल नहीं
पाती थी, इसलिए उसके जो मालिक है वह उसके साथ मजाक करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। यानी वह जूलिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, फिर वह जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, यानी ये है तुम्हारे 80 रुपये, मैं अभी तुम्हें दूंगा। यानी मैं अभी तुम्हें दूंगा यह 80 रुपये, मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। यानी यह पैसे देने के पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोधा? यानी उसके मालिक उसे कहते हैं कि इंसान को इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए। यानी इंसान को इंसानियत दिखाने के लिए इतना दब्बू यानी कमज़ोर, भीरू यानी डरपोक और बोधा यानी मूर्ख सुस्त, यानी इतना कमज़ोर डरपोक मूर्ख सुस्त नहीं होना चाहिए। यानी तुम जो हो तो इतना नहीं होना चाहिए। यानी दब्बू भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, यानी इतना दब्बू भीरू और बोधा नहीं होना चाहिए कि उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है यह उसे पता होने के बावजूद भी कुछ कह नहीं पा रही हो तुम। वैसा नहीं होना चाहिए। अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ ने अन्याय यानी सारा जो अन्याय है सहता जाए। यानी इतना भी इंसान दब्बू भीरू और बोधा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर जो भी जातियाँ या जो भी अन्याय हो रहा है वह चुपचाप सहता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यानी नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे उसके जो मालिक है गृहस्वामी उसे कहते हैं और समझाते हैं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। यानी तुम्हें अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध तुम्हें लड़ना ही है। यह जो संसार है कठोर जो है, इस कठोर संसार से तुम्हें लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। यानी तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो अन्याय होता है इसके खिलाफ तुम्हें लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू यानी जो कमज़ोर इंसान है इस संसार में और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कमज़ोर और जो मूर्ख सुस्त डरपोक है इनके लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए जूलिया, अपने ऊपर जो अन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ना सीखो। इस तरह से लेखक जो है वह जूलिया को समझाते हैं और जूलिया का जो वेतन है उसको दे देते हैं। यानी उसका जो वेतन है वह पूरा वेतन उसको 80 रुपये पूरे उसको दे देते हैं और उसको सबक सिखाते हैं कि तुम्हें अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। तुम्हारे ऊपर जो अन्याय होता है तो उसके खिलाफ तुम्हें लड़ना अवश्य चाहिए। यानी जो इंसान दब्बू भीरू रहता है उसको इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है। ऐसे जो जूलिया के मालिक है गृहस्वामी उसे सीख देते हैं। तो इस तरह से आज हमारा यह जो जूलिया लेसन है, लेसन नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बाकी का हम कल देखेंगे, अगला जो लेसन है कल देखेंगे। थैंक यू।